पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में। वंदनीय संत समाज, देव देवियों, रानी चकबकिया के तमाम श्रोता बंधुओं, सभी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। उपस्थित हमारे कैलाश साहेब, अरुण साहेब, प्रवेश साहेब, किशोर जी महाराज, ब्रह्मचारी महोदय, सभी के चरणों में सदगुरु कबीरधाम अमलखा व्यास गादी की ओर से मैं अरविंद प्रकाश शरण बंदगी लेता हूँ। आज का ये सत्संग हमारे अरुण जी ने गृह प्रवास, गृह निवास एवं गुरु पूजा के शुभ अवसर पर रखा है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामना। वास्तव में यह मानव जीवन एक संदेश है। आपके गांव का नाम भी है रानी चकबकिया। विवेक से भरा हुआ हो, जो विवेक से भरा हुआ हो, बाकी उसके अंदर में कुछ नहीं हो, उसे बकिया कहते हैं। राजा महाराजाओं की जो पत्नियां रहती थी उसे रानी कहते थे। चक मने स्थान होता है। ये जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, जिंदगी में सबसे बड़ा धन क्या है? किसी को पूछा गया कि प्रकाश का मतलब क्या होता है, तो जिसके अंदर में ज्ञान है उसी के अंदर में प्रकाश, और वही जीवन में अनुभव कर सकता है। जो आज हमने आपके ग्राम में ये तीन भाइयों का जोड़ा देखा, जो वाणी में आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के नामों के द्वारा, कर्म के बंधन के द्वारा जो पार ब्रह्म क्या है, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा उसका नाम प्रेम है। और आज जो हमने देख रहा हूं इस गांव में, जो तीनों भाइयों का प्रेम है, इसके परिवार का प्रेम है। सबसे बड़ी आनंद की बात तो ये है कि कोई किसी का नाम लेकर के नहीं कहता इस परिवार के लिए धन्यवाद का पात्र है। जिस घर में 25 परिवार का सदस्य हो, बड़ा छोटा का ज्ञान होना आवश्यक। इसी का नाम प्रकाश। आज से 16 साल पहले मैं आया था, जो देखा परिवर्तन वही है, परिवर्तन नहीं हुआ। संत महात्मा बतलाते हैं, हे संसार के लोगों, ये मानव जीव परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है। जानना है, परखना है, विचार करना है कि आपका संसार में सबसे बड़ा धन कौन है। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पायो जीवन राम रतन धन पायो। विद्वानी में आया है कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाथ बिकाए। हे मानव, इस संसार में प्रेम ना तो आपको किसी चौक चौराहे पर मिलेगा, ना किसी दुकान में मिलेगा, ना किसी मकान में मिलेगा। प्रेम मिलेगा तो आपके हृदय में, आपके भाइयों में, आपके परिवारों में, आपके समाज में, आपके घर परिवार में। ये जीवन का सबसे बड़ा संदेश। संत महात्मा बतलाते हैं, करो विचार तो सब दुख जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। आपका सुंदर शरीर है, कभी कभी आपने देखे शीशा कभी से बैर नहीं करता, दुष्टता नहीं करते। शीशे के दर्पण में जाइए और आप अपने स्वरूप को निहारिए, देखिए सुंदरता कितनी है, कितनी अगम निगम की बात है, कितने आपके पास में ज्ञान का भंडार है, कितने हंसमुख चेहरा है, कितने हर प्रकार का शरीर सजाया गया है। तो फिर आप शरीर के साथ साथ गुण नहीं सजा पाया तो समझो आपका मानव जीवन बेकार है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मानव, तुम्हारा जीवन बेकार नहीं हो, साकार बनाओ। याद रखो, मानव जीवन तभी सफल हो सकता है जब आप गुरु के शरण में जा करके उसकी वाणी को रखो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक नींव से प्रेरणा लीजिए। एक नींव अच्छे वृक्ष का निर्माण करता है। अब नींव हो जाए, पौधा हो जाए, नींव से पौधे का निर्माण होता है,
और पौधा सुंदर हो लेकिन वो वृक्ष नहीं हो तो समझ लो पौधा बेकार है। मैं आपको संदेश देता हूँ। और पौधा वृक्ष सुंदर हो जाए, उसमें डाल नहीं हो तो समझ लेना वह भी डाल बेकार है। डाल हो जाए, समझो उसमें पत्ते नहीं रहे, पतझड़ हो जाए तो समझ लो वो भी डाल बेकार है। और पत्ता हो जाए, उसमें फर नहीं हो तो समझ लो वो भी फर बेकार है। फल हो जाए, फले नहीं तो समझो वो भी फर बेकार है। और फल जाए, पक जाए, लेकिन मिठास नहीं हो तो समझ लो वह भी आम का फल बेकार है। जड़ मूल समेत सब बेकार है। उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे मानव, तुम्हारी जिंदगी परिवर्तन हुआ। पहले शिशु अवस्था में था, फिर बाल्य अवस्था में आया, फिर जवानी में आया, अब बुढ़ापा में हो गया। बुढ़ापा पका हुआ आम के समान होता है, इसलिए बुढ़ापे की जिंदगी मिठास हो, बुढ़ापे की जिंदगी प्रेम से भरा हुआ हो तो समझिए आपका मानव जीवन में कभी दुख नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। यही जीवन का संदेश है। नहीं तो मैं आपको एक छोटी सी संदेश देता हूँ। कबीर साहब की बड़ा अनोखी वाणी है। कबीर साहब की मीठी वाणी होता है। कबीर साहब कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन की आप खोई, औरों को शीतल करो आप हो शीतल हो। आपकी वाणी में इतनी मिठास हो कि जितना गुड़ रस में मिठास नहीं हो। यही कबीर साहब कहते हैं। जिसकी वाणी में प्रेमता है, जिसकी वाणी में मधुरता है, जिसकी वाणी में सारे गम पद निशा का ज्ञान है, जिसके वाणी में संगम है, लय है, तो समझो उसकी वाणी मिठास के समान है। पानी वाणी एक समान हो जाता है। मैं आपको एक संकेत देता हूँ। एक चौक राहे पर आपने भी देखा होगा, जब किसी के गांव में बारात आती है तो दूल्हा लड़का लड़की को विदा किया जाता है तो चौक चौराहे पर दुल्हन फुट फुट करके रोती है। दुल्हन बेचारे फुट फुट कर रोने लगी। सारे रिश्ते नाते जितने थे परिवार सबसे मिलन हो रही। दुल्हा भी बगल में खड़ा था 60 फीट की दूरी पर। दुल्हा को देखते रहा नहीं गया, उसके आंखों में भी आंसू आ गई और दुल्हन कहती है कि अब मैं तो आप सबसे नाता तोड़ करके जा रही हूँ। यही जीवन का सबसे बड़ा दुखों का कारण है। संत महात्मा बतलाते हैं, विचार करो। जैसे ये बात कह दिया, किसी बुजुर्गों ने कहा बेटा अब तुम मत रो, क्यों रोती है? कहा इसलिए रोती हूँ बाबा कि मैं अब सारे रिश्ते नाते आपसे तोड़ करके जा रही हूँ। क्या पता है वहाँ कौन सा घर होगा, कैसा होगा, किस प्रकार होगी, किस स्थिति में होंगे। यही इसी कारण मैं रो रही हूँ। लड़का बेचारे इस बात को सुना, वो भी फुट फुट कर रोने लगा। अब जैसे लड़का रोता है तो सारे लोग, लड़कियां, सहेलियां कहते हैं कि भाई अरे ये तो लड़का पागल है। देखो लड़का भी रोने लगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो पागल होता है वो प्राप्त कर लेता है और जो पागल नहीं होता है वो बिसर जाता है। इसलिए प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र, चित्र को एकाग्र, विवेक को बनाना पड़ता है। जब आपके अंदर में विवेक होगी तो समझिए आपके अंदर में हृदय प्राप्ति के लिए पागल हो जाता है। लड़का रोने लगा। अब जैसे लड़का रोने लगा, बाराती लोग जितने थे सब भाग गए। कहा कि लड़का पागल हो गया है, लड़का का दिमाग खसक दिया है, खिसक दिया है, एक अंक गायब हो गया। बोलो सदगुरु भगवान की जय। रूप सुंदर हो याद रख लेना, लेकिन आपके पास में दिमाग नहीं है तो सब रूप बेकार हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हे मानव यही शरीर की दुर्दशा है। अब तो बेचारे दुल्हा रोने लगा, सारे सहेलियां भाग गई, बाराती भी भाग गए, केवल एक दुल्हा और एक दुल्हन बची हुई थी। कबीर साहब उधर से चले आ रहे थे। कबीर ने दोनों को रोते हुआ देखा तो बेचारे लड़की के पास कबीर साहब पहुंचा। संत महात्मा पहुंचने का बेटा तुम क्यों रो रही हो? मैंने बाबा इसलिए रो रही हूँ कि मुझे हमारे पिता ने लड़का पागल करा दिया है, वो भी रो रहा है। अब तो लड़का के पास पहुंचा, लड़का पास पहुंचा बाबा का बेटा तुम क्यों रो रहा है? का बाबा पहले लड़की से पूछा जाए कि तुम क्यों रो रही हो। फिर बाबा लड़की के पास पहुंचे। का बेटा तुम क्यों रो रही थी? का बाबा इसलिए मैंने रो रही थी कि आज संसार से जन्म लिया, इसी परिवार में माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, बहुत सने रिश्ते नाते प्रेम लिया, लेकिन आज सब प्रेम को मैं तोड़ करके पिया के घर जा रही हूँ। यही हमारी दुखों का कारण है, यही रोने की कारण है। अब तो बेचारे बाबा हंसते मुस्कुराते लड़का के पास पहुंचा। बेटा तुम बतलाओ क्यों रो रहा था? का बाबा आपकी जो बात
हमारी वेदना में आई। लड़की जो कह रही थी कि मैं सबके रिश्ते नाते तोड़ करके जा रही हूँ, इसीलिए मैं रो पड़ा कि जब ये अपने घर से रिश्ता तोड़ करके जा रही है। हम 4 भाइयों का जोड़ा है, मेरे पिता ने भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न पैदा किया है, सबके अंदर में प्रेम है, लेकिन जब ये हमारे घर में जाएगी तो हमको हमारे घर को भी तोड़ करके स्वर्ग जैसा घर को नरक बना देगी। यही बात सुन करके मैं रो रहा था कि हे भगवान, ये कौन सी आफत हमारे गले में पड़ा दिया कि अब हमारा घर का स्वर्ग टूट करके नरक बन जाएगा। यही कारण था हमारी रोने के लिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे बालक, हे महान आत्मा, सब नारी एक समान नहीं होता है। जो इस नारी प्रेम को तोड़ दे वो नारी नहीं, नरक की पहचान करती है। और जो टूटे हुए घर को जोड़ दे तो समझो वह नारी देवी और लक्ष्मी का सम्मान करती है, सीता सावित्री का पहचान कराती है। यही जीवन के सबसे बड़ा संदेश है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा प्रेम के बिना, सदगुरु कबीर साहब ने कहा बोलो बेटा क्या करेगी? कहा बाबा मैं इस घर संसार को छोड़ करके जा रही हूँ। जब छूटते हैं तो फिर मिलते हैं और टूटते हैं तो जुटते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े पर गांठ लग जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, जैसे दुल्हन ने कह दिया मैं रिश्ते तोड़ करके जा रही हूँ, तो उसी प्रकार आप संसार में आए हो तो ये रिश्ते तोड़ करके जाना नहीं, जोड़ करके जाना। जो जोड़ करके जाता है उसी का जीवन धन्य है, उसी का घर स्वर्ग है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। वह दुल्हन के हृदय में विवेक जगी, जब ससुराल आई तो देखा रिश्ते नाते कुटुंब कबीला अनेक प्रकार से भरा सजा हुआ घर था। सबको अपना प्रणाम किया, सबके चरणों में निवेदन दिया, सबको अपना नमस्कार साष्टांग दंडवत, जिस प्रकार की आराधना थी सब देवी देवताओं का पूजा किया और गुरु के शरणों में जाकर कह दिया कि हे गुरुदेव, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, परमात्मा से निवेदन करती हूँ कि मेरा घर अयोध्या बना रहे। लोग अयोध्या दर्शन करने जाते लेकिन मेरा इसी घर में अयोध्या हो, यही मेरी निवेदन है, यही हमारी मन की मीमांसा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अगर ढूंढना चाहते हो, खोजना चाहते हो तो घर परिवार में प्रेम को खोजो। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। यह संसार का सबसे बड़ा धन है कि आप संसार में आए हो। माता पिता से प्रेम करो। अच्छे पुत्र बनना चाहते हो तो अच्छे पिता बन जाओगे, अच्छी पुत्री बनना चाहते हो तो अच्छे माता बन जाओगे, क्योंकि यही पुत्री कभी माता बनती है, यही पुत्री कभी दुल्हन बनती है, यही पुत्र कभी पिता बनता है तो यही पुत्र कभी दादा बनता है। अनेक रिश्ते में बट जाता है, यही संसार का नियम है, आना जाना तय है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा साधो भाई जीवत ही करो आशा, मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। इसीलिए संतों ने कहा मीठी बानी बोलिए, मन की आपा खोए, औरों को शीतल करो, आपो शीतल होए। आपका पानी में, आपकी भाव में, आपकी श्रद्धा में मिठास होगा तो समझिए आपका घर स्वर्ग है। इसी का नाम सत्संग है, जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। क्या पता है ये मानव जीवन कर्मयोग है और इस शरीर के बाद जितने हैं वो भोग है। भोग से बचो तो समझो आपका मानव जीवन सफल हो गया, और भोग से जो नहीं बचा उसका मानव जीवन वो सफल हो गया। कभी अपने शरीर को निहारिए, अपने एक एक अंग को निहारिए, एक एक स्वरूप को पहचानिए तो आपको अपनी आत्मा का दर्शन हो जाएगा। और जिस दिन आपको अपनी आत्मा का दर्शन हो जाएगा उस दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। यही जीवन का संदेश है। सबका जीवन यात्रा, तमाम ग्राम बकियावासी रानी चक के तमाम श्रोता बंधु, सबका जीवन कल्याण हो, सबकी जीवन यात्रा मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए सद्गुरुदेव की जय।